हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य में 21 से स्कूलों को खोल पाना संभव नहीं। एक बड़ी खबर की झारखंड में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को परामर्श देने के लिए स्कूल खोलने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार इसको लेकर के अभी निर्णय ले रहा है, पर अभी भी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। स्कूल खोले जाने के संदर्भ में बातचीत के दौरान शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने कहा है कि 21 सितंबर से कोई स्कूल नहीं खुलने जा रहा है। 30 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने का राज्य सरकार का जो निर्णय है वह लागू रहेगा। और स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे और मुख्य सचिव से चर्चा के बाद इस पर सोमवार तक कोई फैसला लिए जाने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, म्यूटेशन बिल पर से पीछे हटी सरकार, नहीं किया पेश। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ और पहले ही दिन हेमंत सरकार झारखंड में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध होता देख पीछे हटती नजर आ रही है। सरकार ने कैबिनेट से इस बिल को गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बावजूद सत्र के पहले दिन इस बिल को पेश नहीं किया और जारी सत्र में इसे पेश करने की उम्मीद भी बहुत कम दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मौसम ने ली करवट। झारखंड के 18 जिलों में आज हो सकती है बारिश। पिछले 3-4 दिनों की गर्मी के बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गया है और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित 18 जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज जिले के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। 20 सितंबर तक पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगी और इसके बाद राज्य में एक बार फिर से 22 सितंबर से मानसून सक्रिय रहेगा। साथ ही इधर बता दें, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में वज्रपात की घटनाओं से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। इसमें संथाल और कोयलांचल से 5 और गढ़वा और गुमला से 3-3, जबकि पलामू और रामगढ़ में 2-2 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1478 नए मरीज, 6 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1478 नए मरीज मिलने के साथ ही 6 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें धनबाद से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 3 नए मरीजों की मौत हो गई। अब जाकर राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 602 हो गई है और आज मिले मरीजों में से चतरा से 4, देवघर से 29, धनबाद से 62, दुमका से 10, पूर्वी सिंहभूम से 324, गढ़वा से 16, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 5, गुमला से 17, हजारीबाग से 38, जामताड़ा से 51, खूंटी से 15, कोडरमा से 21, लातेहार से 26, लोहरदगा से 40, पाकुड़ से 2, पलामू से 64, रामगढ़ से 42, रांची से 492 और साहिबगंज से 44, सरायकेला से 41, सिमडेगा से 17 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 107 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 68,578 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1245 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में शुक्रवार को जितने संक्रमित मिले हैं उससे ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 92,788 नए मरीज मिले हैं, जबकि 95,373 मरीज स्वस्थ हुए हैं और कोरोना मरीज का आंकड़ा 53,05,475 हो गया है। इसमें से 42,05,201 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 10,15,918 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है और संक्रमण के चलते अब तक 85,625 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी नहीं दे सकते तो मार दीजिए गोली। रांची में सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज के बाद बोले जवान। आपको बता दें, अस्थायी नौकरी की मांग पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मियों को खदेड़ने के लिए शुक्रवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसमें कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए। अपने ऊपर हुई इस कार्रवाई के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि नौकरी पर नहीं रखना है तो गोली मार दीजिए। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हो गए और घायल पुलिसकर्मियों
को एम्बुलेंस और पुलिस के गाड़ियों से रिम्स भेज दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से कब तक स्थिति होगी सामान्य। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में इस समय कोरोना वायरस के वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर संजय रॉय ने कहा है कि देश में विभिन्न जगहों पर कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो कोई भी वैक्सीन अगले साल के मध्य तक दुनिया में कहीं भी आ जाएगी। ऐसे में अगले साल के मध्य तक ही स्थिति सामान्य होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं के स्टेट टॉपर के नाम घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2020 के स्टेट टॉपर के नाम घोषणा शुक्रवार को कर दी है। उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के बाद टॉपरों के नाम घोषित किए गए हैं। मैट्रिक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के मनीष कुमार कटियार और इंटरमीडिएट में +2 SRSSR उच्च विद्यालय सिरिया के अमित कुमार को टॉपर घोषित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी थी लेकिन कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास और SMS चार्ज भी वसूल रहे निजी स्कूल। एक बड़ी खबर, झारखंड सरकार के द्वारा कोरोना काल के मद्देनजर जारी आदेश को दरकिनार कर निजी स्कूलों ने अपने हिसाब से फीस वसूली शुरू कर दिए हैं। सरकार ने 25 जून को आदेश दिया था कि ऑनलाइन कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों के खुलने तक विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, लेकिन कई स्कूल प्रबंधन कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास और अन्य मदों के भी फीस वसूल रहे हैं। कई स्कूल प्रबंधन फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार और मुआवजा को लेकर NTPC स्पष्ट रूप से जवाब दे, जवाब मिलने तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। NTPC परियोजना से प्रभावितों के रोजगार और मुआवजा को लेकर NTPC स्पष्ट रूप से अपना जवाब दे कि उनका क्या योजना है। जब तक जवाब नहीं मिलता है तब तक NTPC के नए भूमि अधिग्रहण का काम रुका रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिस्पैच बढ़ने से ही BCCL को मिलेगा पैसा। BCCL की माली स्थिति ठीक नहीं है। कंपनी हजारों करोड़ों रुपए के कर्ज में है, इसलिए एरिया प्रबंधन लक्ष्य के मुताबिक कोयला का उत्पादन और डिस्पैच सुनिश्चित करे, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये बातें BCCL CMD गोपाल सिंह ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोयला डिस्पैच से ही कंपनी को पैसा मिलेगा और कर्मियों को समय पर वेतन मिल सकेगा। इसके लिए एरिया प्रबंधन हर हाल में लक्ष्य पूरा करे और शिकायत न मिले, इसके लिए क्रश और क्वालिटी कोच डिस्पैच को निर्देश दिया गया है। साथ ही कोरोना से मृत कोल कर्मियों के परिजनों को DP का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार के पास कोरोना नियंत्रण की नीति नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण के लिए हेमंत सरकार के पास ना तो नीति है और ना ही नियत। केवल केंद्र सरकार को कोसने से राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। युवा श्रमिक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने ये बातें कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहीं कैंडल जलाए तो कहीं पद यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी समेत राज्य के तमाम राजनीतिक दलों और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन मनाया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम किए और वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च और पद यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री के सद्बुद्धि देने की कामना किए हैं। साथ ही कांग्रेस ने रोजगार की मांग को लेकर पद यात्रा निकाले। साथ ही युवा कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस। युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया और इस दौरान युवा कांग्रेसकर्ताओं ने रंका मोड़ और थाली पीट कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोजगार दो की नारा लगाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब रेल टिकट की तर्ज पर बुक होगा पार्सल। आरक्षण टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री अपनी टिकट 120 दिन या उसके अंदर करते हैं और उसके बाद रेल यात्रा कर पाते हैं। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यात्री टिकट की तर्ज पर ही पार्सल बुकिंग की सुविधा भी 120 दिन पहले करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 10% एडवांस रकम चुकाकर कोई भी पार्टी 120 दिन पहले यात्री ट्रेनों के साथ जुड़ने वाले पार्सल कोच में सामान की बुकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 घंटे की परीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर कम देना होगा। कोविड-19 की वजह से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की पीजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा अवधि में 1 घंटे की कटौती की गई है। इसी के अनुसार प्रश्नों की संख्या में भी कटौती कर दी गई है। 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों की जगह केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। साथ ही 21 सितंबर से भरा जाएगा पीजी सेमेस्टर 4 का परीक्षा फॉर्म। 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली पीजी सेमेस्टर 2018 से 20 सत्र की परीक्षा के लिए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दिया है। फॉर्म 21 से लेकर 24 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा। इधर रांची विश्वविद्यालय ने चांसलर पोर्टल के माध्यम से स्नातक में चल रही नामांकन की प्रक्रिया तारीख को तीसरी बार बढ़ा दिया है। अब 25 सितंबर तक विद्यार्थी अपने मनपसंद के कॉलेज में आवेदन दे सकते हैं। साथ ही MCA सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म 24 तक भरा जाएगा और रांची वीमेंस कॉलेज के वोकेशनल कोर्स के लिए 30 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इधर रांची वीमेंस कॉलेज में वोकेशनल कोर्स के लिए 30 तक आवेदन जमा लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाएं 24 जिले में तैयार करेगी पोषण वाटिका। मोराबादी स्थित दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र और जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पोषण माह पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल हुई और सबको पोषण के महत्व की जानकारी दी गई और साथ ही बताया गया है कि आने वाले दिनों में राज्य के 24 जिलों में पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रीन कार्ड से जोड़े जाएंगे लाभुक। झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के 68,313 लाभुकों को जोड़ा जाएगा। इन लाभुकों को ग्रीन कार्ड प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक लाभुकों को PDS डीलर के माध्यम से 5 किलो चावल दिया जाएगा। इस योजना से जुड़ने के लिए PDS से वंचित लाभुक 17 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति के मामला शीघ्र निपटाए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी को विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति के मामला शीघ्र निपटाने का निर्देश दिए हैं। राज्यपाल गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के साथ प्रोन्नति मामले की समीक्षा कर रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किराया माफ करने की मांग। जिला कोचिंग एसोसिएशन ने DC उमाशंकर सिंह को कोविड-19 के दौरान उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराए हैं। एसोसिएशन के अनूप कुमार सहित अन्य ने मांग किया है कि उनके कोचिंग के मकान का किराया माफ किया जाए। साथ ही 21 सितंबर से कोविड-19 के सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थान चलाने की अनुमति दी जाए ताकि उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। ज्ञापन में बताया गया है कि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है और मकान का किराया लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ITI में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करे। एक बड़ी खबर की झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी ITI संस्थानों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि सरकार को रिक्त पदों को भरने में विलंब नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1,11,000 लाभुकों को मिलेगा 1 रुपये किलो चावल। एक बड़ी खबर, गिरिडीह जिले से जिले के 1,11,198 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। योजना से लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। जो लाभार्थी यानी कि जिसका राशन कार्ड अभी नहीं बना है वे चाहे तो प्रज्ञा केंद्र जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना आवेदन दे सकते हैं। साथ ही जिन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है प्रज्ञा केंद्र जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।